आपनगर चंपा नदी गोकुल घाट के तट पर स्थित भागलपुर का बड़ी ठकुरबाड़ी से हर वर्ष की तरह इस बार भी 1 जुलाई को धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यहाँ के लोगों को साल भर रथ यात्रा का इंतजार रहता है। इस दिन लोग रथ यात्रा के दौरान सड़क किनारे खड़े रहकर भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का दर्शन पूजन करते हैं। मंदिर समिति की ओर से जोरों शोर से रथ यात्रा की तैयारी की जा रही है। कोरोना के कारण 2 साल से रथ यात्रा नहीं निकल पाई थी, लेकिन इस बार निकाली जाएगी, जिस कारण यहाँ के नगरवासियों में काफी उत्साह देखी जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ हजारों सालों से रथ यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि यह मंदिर कितना प्राचीन है इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन 300-400 साल का लिखित प्रमाण उपलब्ध है। बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ राजा रोमाज पूजा करने आते थे। इससे इतर इस मंदिर के कई चमत्कार प्राचीन काल से ही देखे जाते रहे हैं। आइए देखते हैं मंदिर और स्थानीय लोगों से जानते हैं क्या कुछ है। रथ यात्रा 1 जुलाई को अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी भगवान की सेवा हो रहा है। अच्छा, हाँ। उसके तहत जड़ी बूटी का दवा के तहत उपचार हो रहा है, जो कि अभी विशेष सेवा में है। अच्छा, आप कितने दिन से हैं यहाँ? 1.5 साल हो गया। इसके पहले कौन थे यहाँ? भागीरथ दास जी थे जी। 1.5 साल से आप ही पूजा पाठ कर रहे हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। अच्छा, कुंवारे हैं जी। तो अब भगवान की पूजा में रम गए हैं, है ना? थैंक यू। प्रसिद्ध मनसा महात्म्य के राइटर आलोक कुमार जी भी अभी ठकुरबाड़ी में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस ठकुरबाड़ी के बारे में, क्या इसकी महत्ता है। ये जगन्नाथ मंदिर कहने को जगन्नाथ मंदिर ही है, बट ये भगवान नारायण को समर्पित है। मुख्य रूप से यहाँ नारायण की पूजा होती है। और ये मंदिर जैसे इसकी प्राचीनता कितनी है, लिखित तो 300 साल का कागज पत्र मिलता है यहाँ। और ये लाखराज में आता है, जो तांती समाज के अंतर्गत है। और इनकी प्राचीनता जैसे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि कोई राजा रोमाद
यहाँ पूजा करते थे। रोमाद, राजा रोमाद। तब इतिहास के पन्नों को टटोले तो रोमाद नाम का कोई राजा नहीं है। हाँ, राजा दशरथ के मित्र जो अयोध्याधिपति थे, उनके परम मित्र और बड़े साधु राजा रोमपद अवस्थे, जो चंद्रवंशी राजा थे, जो अंग की धरती पर राज करते थे। आज जो ये अंग की धरती की राजधानी चंपा है, उन्हीं के पुत्र पृथुलांश के पुत्र चंप के नाम पर इस क्षेत्र का नाम चंपा पड़ा है। उसके पहले ये मालिनी कही जाती थी। तो इस ठाकुरबाड़ी का क्या इतिहास कुछ है? उसका इतिहास तो मैंने कहा ना कि राजा रोमपाद का मंदिर बड़े बुजुर्ग बताते हैं, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि चंपा पर कई आक्रमण हुए हैं और आक्रमण के दौरान ये मंदिर वर्तमान में हम लोग जो खड़े हैं, किसी मंदिर के अवशेष पर ही ये मंदिर खड़ा है। किसी मंदिर के अवशेष पे? ये तो पुरातात्विक उत्खनन के बाद ही पता चलेगा कि मंदिर कितनी प्राचीन है। अच्छा, तो अभी ये ठाकुरबाड़ी का देख रेख किस तरह होता है? ठाकुरबाड़ी का देख रेख तो लाखराज समाज के द्वारा होता है। इनकी समिति है जगन्नाथ मंदिर समिति, और एक मनसा देवी मंदिर समिति है जो रथ यात्रा का कार्यक्रम आयोजन करते हैं। बाकी चंपा का इतिहास तो काफी स्वर्णिम रहा है। जैसे हुएंगसांग और फाइयान इत्यादि जो चीनी यात्री आए थे भारत, तो उन्होंने अनेक पूरे भारत का भ्रमण किया था। उसमें वो चंपा, चूंकि बौद्ध का केंद्र था, तो वो चंपा भी आए थे। तो उन्होंने यहाँ चंपा में जो देखा, तो उस समय उन्होंने 10 संघाराम, 5 स्तूप और 20 से 30 अभिराम हिंदू मंदिर देखे थे, जिसमें 10 संघाराम में 10,000 बौद्ध भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे। और यहाँ के निवासियों के बारे में उन्होंने लिखा, वो सुहृदय, सत्यवादी, उद्यमी और सुमधुर, सबसे मिलने वाले, मतलब जाति पाति प्रथा, ये कुप्रथा, ऐसी कोई चीज उन्होंने देखा ही नहीं था यहाँ। तो ये ठाकुरबाड़ी काफी पुराना है, चंपा नदी के किनारे पे बसा हुआ, काफी पुराना। चंपा नदी के गोकुल गंगा घाट के ठीक सामने ये वही गोकुल गंगा घाट है, जिससे सती बिहुला अपने पति को लेकर के स्वर्ग यात्रा पर निकली थी। अच्छा अच्छा। और ये ऐतिहासिक नदी है चंपा, इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। तो अभी ये रथ यात्रा के लिए क्या तैयारी चल रहा है? रथ यात्रा के लिए तो तैयारी जोर शोर से है, क्योंकि 2 साल कोरोना में रथ यात्रा हुई नहीं, भगवान रथासीन हुए नहीं। तो इस साल तो लोगों में काफी उत्साह रथ यात्रा को लेकर के भगवान हमारे दरवाजे तक आएंगे। और इस चंपा, इस मंदिर की तो ये मान्यता है कि जिसका कोई भी काम, बिगड़ा हुआ काम अगर नहीं हो रहा है, तो सिर्फ 11 तुलसी दल में राम राम लिख करके प्रतिदिन 3 महीना तक अगर लगातार वो चढ़ा देते, अर्पित कर देते भगवान के चरणों में, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं चंपानगर का निवासी हूँ। ओके, थैंक यू। आइए, पाल समाज के एक तेज तर्रार युवक जो हमेशा जनसेवा में लगे रहते हैं, हमारे साथ इस ठाकुरबाड़ी में संजीव कुमार राव जी भी हैं। इनसे भी जानते हैं इस ठाकुरबाड़ी के महात्म्य के बारे में और क्या कुछ है यहाँ पर। संजीव जी, क्या कुछ बता सकते हैं ये इतनी पुरानी ठाकुरबाड़ी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं पहले हेलो चंपा का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज इस ठाकुरबाड़ी के विषय में जानने के लिए यहाँ पर आए हैं जी, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ठाकुरबाड़ी की बहुत पौराणिक इतिहास रहा है और हजारों वर्षों तक का इतिहास है, जिसे आज अभी हम वर्तमान में 4-5 पीढ़ियों से यहाँ के जो महंत जी रहे हैं सुनते आए हैं, और 3 पीढ़ियों से हम लोग महंत को देख भी रहे हैं। कितने महंत है करीब, नाम बता सकते हैं? कौन कौन महंत हुए इस महंत? तो यहाँ पर अभी हम लोगों को जो जितनी जानकारी है वो 5 महंत को हम लोग जान रहे हैं। क्या क्या नाम है उनका? जिसमें नरसिंह दास जी हैं। हाँ, सबसे पहले। फिर उनके बाद हैं दामोदर दास जी। नरसिंह राव जी ये हैं? नरसिंह दास जी आपके सामने में ये हैं। ये है, हाँ, ये नरसिंह दास जी हुए हैं और ये दामोदर दास जी हैं जी। और यहाँ पर आप जो ऊपर देख रहे हैं वो देवकृष्ण दास जी हैं। हाँ। और उनके नीचे आप जो देख रहे हैं वो सीताराम दास जी हैं। अच्छा। और आखिरी जो महंत रहे वो आपके सीताराम जी के बगल में भागीरथ दास जी। ये 5 महंत जी को हम लोग जान रहे हैं, जिसमें 3 महंत जी से हम लोगों ने साक्षात दर्शन किया। ये हमारा बहुत बड़ा समझिए क्या जगन्नाथ जी की कृपा रही। अच्छा, क्या परंपरा है यहाँ पर जो है? काफ़ी वर्षों से यहाँ पे रथ यात्रा निकल रही थी। किस तरह से आप लोग यहाँ पर जो है पूजा पाठ करते हैं और किस तरह यात्रा निकालते हैं, बताएं।
देखिए रथ यात्रा तो समय पर ही निकलती है और पूर्णिमा के दिन उनका स्नान किया जाता है जगन्नाथ जी का। उनके बाद 14 दिन तक वो बीमार पड़े रहते हैं और वो एक अज्ञातवास में चले जाते हैं और उनके 14वें दिन पूरा होने का 15वें दिन उनकी रथ यात्रा को निकाला जाता है और इस बीच में उनको बहुत सारी जड़ी बूटियों का दवाई देके उनका उपचार किया जाता है। वो जड़ी बूटी की दवाई कहाँ बनाते हैं? जड़ी बूटी की दवाई हमारे यहाँ पर महंत जी द्वारा बहुत सारे औषधियों को बता के गए हैं जो आज हम लोग उनका फल ले रहे हैं और उनको बनाने में हम लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, वरना हम लोगों से नहीं हो पाता है। अच्छा अच्छा। तो उनके द्वारा लिखित जो भी है जड़ी बूटी उनको यहाँ पर बता दिया गया। हम लोग उनको बहुत सूक्ष्म जड़ी बूटी है, बहुत दूरों से हिमालय के पहाड़ियों से भी लाया जाता है और बहुत सारा चीज यहाँ भी उपलब्ध है। ये ठाकुर जी के मंदिर प्रांगण में भी बहुत ऐसे जड़ी बूटी है जो उपलब्ध है जिसे आप और हम नहीं पहचान सकते, लेकिन बारीकी से हम लोगों को महंत जी द्वारा बताया गया और हम लोग उनको आज देखते हैं और उस जड़ी बूटियों को लेके मंदिर प्रांगण से उनमें डाल के हम लोग बनाते हैं और वो जगन्नाथ जी को प्रसाद के रूप में देते हैं जिनके स्वस्थ लाभ होता है। क्या कुछ होगा और रथ यात्रा के दिन क्या कुछ कार्यक्रम होता है? रथ यात्रा में यहाँ पर 1 तारीख को रथ यात्रा है और जगन्नाथ जी को रथ पर चढ़ाकर नगर भ्रमण, उनके स्वास्थ्य के बाद नगर भ्रमण करवाया जाता है और नगर भ्रमण करवा के फिर वो मंदिर में पुनः आ जाते हैं और वो हर समाज में हर नगर के लोग एकदम व्याकुल रहते हैं कि हम जगन्नाथ जी का दर्शन करें और वो चल के खुद देते हैं। तो क्या कुछ खास है यहाँ का? रथ यात्रा क्यों खास है? रथ यात्रा यहाँ का खास है, अगर आपकी कोई मनोकामना हो और अगर आप उन्हें एक अच्छे मन से भगवान के आगे अपनी बात को रखेंगे तो वो पूरी होगी और होते आई है और लोगों की आस्था है इसमें और जगन्नाथ जी उनकी आस्था को पूरा करते हैं। तो क्या इसके लिए कोई रथ वगैरह भी स्पेशल है क्या? बिल्कुल है। यहाँ की जो रथ है वो एक रथ काफी बड़ी रथ है और एक काष्ठ की बनी हुई है, लकड़ियों की बनी हुई है और देखने में भव्य है और जिस पर हमारे जगन्नाथ जी भ्रमण करते हैं। जी आपका परिचय? मैं संजीव कुमार राव, पान महासन, भागलपुर के महासचिव पर पद पर हूँ और मैं समाज सेवा में लगा रहता हूँ। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। के बारे में बताएं क्यों खास है? वैसे तो रथ यात्रा हर जगह की खास होती है पर चंपा की रथ यात्रा इसलिए खास है कि यहाँ भगवान नारायण के घर से जगन्नाथ जी हर एक के द्वार पे जाते हैं स्वयं दर्शन देने के लिए और हर एक की मनोरथ सिद्ध करते हैं। हमारा ठाकुरवाड़ी संतों महंतों का केंद्र रहा है। यहाँ अनेकों संत ऐसे हुए हैं जिनकी कथा अगर आप सुनेंगे तो आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा और यहाँ हमारे चंपानगर में इसी ठाकुरवाड़ी के कारण आज भी बहुत सारे महामारियों से दूर हैं। हमारे नगर में कोई भी महामारी प्रवेश नहीं करती है, यहाँ तक कि कोरोना महामारी भी आ करके अनछुए होके चले गए। अच्छा, तो हम लोग ये जगन्नाथ जी और हमारे नगर में मनसा देवी है, इन्हीं का आशीर्वाद समझते हैं कि इस वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। तो क्या कुछ तैयारी चल रहा है रथ यात्रा के? तैयारी तो बहुत जोरों से है। अभी तो ठाकुर जी की सेवा हो रही है, हर रोज हर तरह की सुपाच्य भोज उन्हें अर्पित किया जाता है, औषधि अर्पित की जाती है और उनका शारीरिक सेवा भी हो रही है। रथ का उसका रंग रोगन वगैरह सब चल रही है। जी जी, तो बिल्कुल गाजे बाजे के साथ धूमधाम से गाजे बाजे घोड़ा बघी वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपका परिचय है? मैं मंजूषा आर्टिस्ट हेमंत कुमार हूँ। ओके, थैंक यू।